13 बेटियों का विवाह महाराज जी कहते हैं धर्म के साथ हुआ। एक बेटी का विवाह स्वधा नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पूर्वजों के साथ हुआ, और एक बेटी जो थी स्वाहा नाम की उनका विवाह अग्नि से हुआ। हम हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। और एक बेटी जो सती बची, सती का विवाह भगवान भूत भावन चंद्रशेखर के साथ हुआ। भगवान भूत भावन चंद्रशेखर के साथ हुआ। महाराज जी कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष को ब्रह्मा जी प्रजापति घोषित करते हैं, प्रजापति घोषित करते हैं। और वहां जब अपने सभा में राजा दक्ष आते हैं, सब उठकर उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन भगवान शिव नहीं उठते हैं। तुरंत उसी समय राजा दक्ष कहते हैं कि मेरी सभा में इस प्रकार के समाजहीन व्यक्तियों की कोई जरूरत नहीं है, शिव की मेरे सभा में कोई जरूरत नहीं है। तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम तो कथा सुनाई। और अब इधर राम कथा, शिव जी के विवाह की तैयारी। शिव जी कैसे राजा दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। कहते हैं एक बार एक बार आजू गमाई, एक बार नजर छिपाए, संभो गए को नजर छिपाए, संग सती। भैया वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ भैया। वोल्टेज बढ़ाइए, वोल्टेज। ओ संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूजरे ईश्वर जानी, ईश्वर जानी। एक बार भगवान अगस्त्य ऋषि जी के पास गए शिव जी माता सती के साथ। किसके लिए? राम कथा को सुनने के लिए, क्योंकि शिव जी राम साधक है, राम नाम के साधक हैं। उनसे बड़ा वैष्णव इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान शिव से बड़ा वैष्णव इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ ये होता है कि अपने गुरु की निशानी वो अपने पास रखे, वही गुरु भक्त है। भगवान त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? क्योंकि राम जी के हाथ में क्या धनुष है, और धनुष का आकार कैसे होता है? कैसे होता है? ऐसे ना भगवान त्रिपुंड लगाते हैं। और शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन राम जी क्या लगाते हैं? ऊर्ध्वपुंड। त्रिशूल का आकार कैसे होता है? ऊर्ध्वपुंड की तरह। राम जी के गुरु कौन? शिव जी। और शिव जी के गुरु कौन? राम जी। एक दूसरे के त्रिपुंड को, एक दूसरे के निशानी को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। शिव जी राम जी के त्रिशूल का, राम जी के धनुष का पहचान अपने मस्तक पर रखते हैं।
और राम जी भोलेनाथ के त्रिशूल का ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि हम क्या हैं, भगवान के भक्त हैं। वो कहते हैं हम भोलेनाथ के भक्त हैं। रामचरितमानस में एक पद भी आया है, महाराज जी कहते हैं कि बता रहे हैं कि मैं और शंकर में कोई, मेरे और शंकर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। और जो भक्त इन दोनों में भेद देखता है उसको नरक में जाना पड़ता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। और आज भगवान जब कथा सुन के वापस आ रहे थे तो भगवान शिव सोच रहे थे कि कथा तो बड़ा सुंदर गुरुजी ने सुनाया, लेकिन अगर भगवान के शीश में दर्शन हो जाते तो कितना आनंद रहता। जिनका गुणगान हम सुन रहे हैं अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा रहता। अब भगवान मन में विचार कर रहे थे, उसी समय शिव जी को दर्शन देने के लिए भगवान दंड का रण ले क्या भ्रमण कर रहे थे। जय सच्चिदानंद जय शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि हृदय से का, उपजाहि और हृदय में उनके आनंद छा गया। हे महाराज गजब की बात है, मैंने अभी विचार किया भगवान ने मुझे दर्शन भी दिया। राम जी को शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जय पावन, जय सच्चिदानंद जय पावन, अस कहीं चलहु मनोज न सावन, अस कहीं चलहु मनोज न सावन। भगवान शिव को प्रणाम करके आगे बढ़ गए सच्चिदानंद कहके कि हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन सती जी बगल में थी, उनके मन में संदेह हो गया, हे भगवान ये हमारे भोलेनाथ भी लगता है कभी कभी भांग ज्यादा खा लेते हैं। देखिए एक राजा का लड़का जंगल में अपने पत्नी के वियोग में रो रहा है, उसे महाराज सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, उसे सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सती जी मन में विचार कर रही थी। उसी समय भगवान शिव जानते हैं, अरे किन निपसुतहि किन प्रणाम, किन निपसुतहि किन प्रणाम, कहि सच्चिदानंद पर धामा, कहि ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, इसको न सत है न चित है न आनंद है, ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं। भगवान जान जाते हैं कि सती के मन में कुछ भ्रम चल रहा है, इस भ्रम को जरूर निकालना है। भगवान कहते हैं देवी क्या तुम्हारे मन में कुछ भ्रम चल रहा है। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो दीन जाए परीक्षा ले हूँ, तो दीन जाए परीक्षा ले। अब भगवान कहते सती मन में भ्रम मत रखो, भ्रम पद पे चलने से दिगा देता है। किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो भ्रम मत रखिए, अगर भ्रम हो जाता है तुरंत उसी समय उसका समाधान कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं देवी अगर आपके मन में भ्रम है तो आप यहाँ से जाओ और जाकर परीक्षा लो कि वो सच्चिदानंद है कि नहीं। सती आज्ञा पा जाती है, वहां से चल देती है
और जाती है तो सोचती है क्या करूं क्या करूं। अब भगवान जपने लगते हैं, राम जी जपने लगते हैं। राम जी का परीक्षा लेने के लिए सती चलती है तो शिव जी जपने लगते हैं मन में जप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनता सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान जप रहे हैं राम जी के नाम को। सती जी चल रही है, भगवान किस प्रकार इनका परीक्षा लिया जाए। अब आगे बढ़ती है तो मन में विचार करते हैं कि ये अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके पत्नी का, सीता जी का वेश बना के सामने जाया जाए। और जैसे ही सीता जी का भेष बनाकर भगवती सती आगे जाते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे हुई चली बथ कहीं जहीं आवत न रघु। और भगवती उसी पथ पर आगे आगे चलने लगती है जिसपे नरभू मतलब नर के सभी जो मनुष्य देह के स्वामी हैं वो जिस मार्ग पर आ रहे हैं। अब लक्ष्मण जी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन भगवान पहचान जाते हैं। तुरंत उनसे जोड़कर हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु माँ, हे सती माँ, आप इस वन में अकेले भ्रमण कर रही हैं, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? तब माता सती
को लाज लग जाती है, थोड़ा सा उनको मन में जो संदेह था वो मिट जाता है कि ये तो सच में सच्चिदानंद है, मुझे पहचान लिए। वहां प्रणाम करके चली आती हैं। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। भगवान ये नहीं कहे कि देवी भगवती ये शिवा तुम आई हो, ये नहीं कहे। पिता समेत, पिता के नाम के साथ दक्ष सुता कह के पुकारे हैं और सती वहां से चली आती हैं और मन में विचार करती है कि मैंने भगवान शिव की बात को नहीं माना, ये मुझसे अपराध हो गया। अब वो जाते हैं, भगवान शिव जी पूछते हैं देवी आपने भगवान का परीक्षण कैसे किया? माता सती छुपाती है कि मैंने आपके जैसा प्रणाम करके वहां से चली आई, मैं आपके जैसा प्रणाम किया और वहां से वापस आ गई। भगवान कहे मैं इतना यहाँ कहा, ये तो प्रणाम की नहीं, वहां से प्रणाम करके चली आई, ये कोई साधारण बात नहीं। जब भगवान देखते हैं तो जान जाते हैं ये माता सीता का रूप धारण करके गई है। सखी कीन सीता कर वेशा, शिवर भयं विषाद विशेषा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगत पतु जनीते। अगर मैं सती के साथ थोड़ा सा भी प्रेम करता हूं तो मैं जो भगवान का नाम जपता हूं उसका अपमान होगा, क्योंकि अब माता मेरी सती माता सीता का भेष पकड़ के गई थी, अब इनके साथ मेरा कोई प्रेम नहीं है। और अब सती जी वहां से आती हैं, वहां से आ जाती हैं। उनके मन में बहुत ग्लानि होती है कि मैंने अपराध किया, शिव जी ने मुझे छोड़ दिया। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहां न निज अपराध विचारी। मैंने ये अपराध किया है जिसके कारण मेरे पति देवता ने मुझे छोड़ दिया है। समय भी बहुत हो रहा है, आइए जल्दी से भगवान शिव का विवाह कराते हैं। एक बार राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ की आयोजन करते हैं, आधा घंटा आप लोगों का और लेंगे बस। और उस यज्ञ में सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर सबको भगवान राजा दक्ष सबको आमंत्रित करते हैं, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किए। और जिसको जिसको आमंत्रण मिला था, जिसको जिसको निमंत्रण मिला था, सभी कैलाश के ऊपर से अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहे थे। सती बोली भगवान ये देवता आज किधर जा रहे हैं? भगवान बोले कि आपके पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ में ये सब देवता वृंद जा रहे हैं। प्रभु मेरे पिता के घर में यज्ञ है और आपको निमंत्रण नहीं मिला है? हाँ मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपायन, सादर देखन सो। महाराज जी कहते हैं कि सती को जब पता चलता तो वो भगवान से कहती है कि प्रभु मेरे पिता के घर में आयोजन हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, आप आज्ञा दे तो मैं भी जाकर वहां से आ सकता हूँ, आऊं। भगवान कहते हैं जप जप मित्र प्रभु गुरु गुरु, मित्र के गुरु के पिता के घर जाने में कोई बुराई नहीं है, बिना निमंत्रण का वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां कोई विरोध करने वाला नहीं हो। तब आप मित्र के घर बिना निमंत्रण के गए, अगर कोई पूछ लिया भैया क्या आपको भी निमंत्रण मिला था क्या, तब आपके मान का हानि होगा। इसलिए ये 4 घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन वहां कोई आपका विरोध करने वाला नहीं हो। जप जप मित्र प्रभु पितु गुरु, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर
और पति के घर अगर कोई बड़ा कार्य है तो वहाँ बिना निमंत्रण का जाना चाहिए, लेकिन कोई वहाँ आपके आने पर संदेह नहीं व्यक्त करे तभी वहाँ जाना चाहिए। अनेक बात से शिव जी समझाते हैं, लेकिन सती नहीं मानती है। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नथी पुरारी। आज भगवान शिव माता सती को विदा कर दे रहे हैं कि जाओ, और अपने मुख्य गण नंदी भृंगी श्रृंगी सभी महाराज रात भर विवाह होता है, विवाह रात भर होता है, और हमारे इन लोगों को ये हो रहा कि जल्दी जल्दी कराओ। और अब पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष पास का न सन मानी। दक्ष ने त्रास दे रखा था सभी को कि यहाँ शिव परिवार से कोई भी आएगा उससे बोलना नहीं है। अब कोई दक्ष के प्रभाव से कोई बोलता नहीं है, लेकिन माँ होती है वो कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे सादर भेलहि मिले एक माता, सादर भेलहि मिले एक माता, बहुत मुस्काता भगनी बहुत मुस्काता। और वहां पर माँ प्रेम से जाती है, अपनी बिटिया से मिलती है, सती जी से मिलती है, बेटी तू आ गई, अब मुझे पूर्ण रूप से संतोष हो गया, मेरा ये सफल हो गया। लेकिन बहन जो होती है वो मिलती, सती तू भी आई है क्या? अरे बाप रे, पिताजी कह रहे थे कि सती क्या निमंत्रण नहीं गया, तू भी आई है। सब व्यंग कसती है, मुस्कुराती है। मुस्कुराना भी दो प्रकार का होता है, हंसना भी दो प्रकार का होता है। एक व्यंग में उपहास में लोग हंसते हैं और एक आनंद में लोग हंसते हैं। लेकिन जो आनंद की हंसी होती है वो हृदय से निकलती है, और जो उपहास की हंसी होती है वो पहले ही पहचान दी जाती है, वो द्वेष भावना से निकलती है। किससे निकलती है? द्वेष से निकलती है। लोग कितना भी उस हंसी को बदलना चाहें कि अगला पहचाने नहीं, लेकिन उस हंसी को पहचानने वाला जो पारखी होता है वो पहचान लेता है कि आपकी हंसी कैसी है। क्या आप हमारे आनंद में हंस रहे हैं या मेरे दुख पर हंस रहे हैं? हंसी दो प्रकार से होती है महाराज। और बहन भी मिलती है उनसे हंस कर, बहना तू भी आई है। भगवती वहां से जाती है यज्ञ भवन में, यज्ञशाला में जाती है, वहां चारों तरफ देखती है कि सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन शिव का भाग नहीं है। शिव अपमान जाय सही हृदय न हो प्रभु, सकल सभी हटी हटी तब बोली बचन सको। अरे दुष्टों, तुम लोगों ने ये अपराध किया है। जिस सभा में शिव नहीं है उस सभा की मर्यादा नहीं होती है। तुम लोगों ने जगत पिता परमेश्वर को, जगत पिता परमेश्वर का अपमान किया है, सच्चिदानंद का अपमान किया है। अरे जगदात महेश पुरारी, जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सब हित तारी, जगत जनक और ये जगतात्मा है, जगत के पिता है, शिवदम
जो संसार के दुख को हर लेते हैं। जब कालकूट रूपी विष निकला था जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किसने किया? भगवान शिव ने। ये शिवदम है, दुनिया का दुख इनसे सहा नहीं जाता है। और किसी भगवान के भक्त गरीब होते हैं, लेकिन जितने शिव जी के भक्त हैं वो मालो माल होते हैं महाराज। शिव जी सब लुटा देते हैं। अरे भोलेनाथ से निराला, शिव शंभो से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से शंभो से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोले से निराला, भोले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले गम के देश को। उनका डमरू डम डम बोले गम के देश को। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप मचलते अगले बदले। काया जब जब करवट बदले पाप मचलते अगले बदले। काया जब जब करवट बदले पाप मचलते अगले बदले। आया ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई शिव का अपमान, पति का अपमान और हरि का अपमान करने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए। लेकिन आप मेरे पिता हैं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है और मुझे कान में उंगली डालकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कैलाश वापस गई तो भोलेनाथ मुझे आपके नाम से ही मुझे पुकारेंगे। आओ दक्ष सुता, आओ। और ये अब नाम मेरे शरीर पर
आपका नाम मेरे साथ जुड़े, ये अब मैं नहीं चाहती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि उसी समय भगवान, उसी समय माता अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाती है और उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि में जलकर भगवती अपने देह का त्याग कर देती है। बोलिए सती मैया की। और जब समाचार भगवान शिव पाते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, वीरभद्र को कोपित होकर वीरभद्र को वहां पर बेचते हैं और कहते हैं जिसने भाग लिया था सभी को यथारूप से विदाई करना। महाराज कोई बचकर भागने नहीं पाए। जिसने यज्ञ में भाग लिया था सभी का यथारूप से विदाई करना, खूब कूटना उनको, जितना मन करे उतना कूटना। और सभी वहां पर आते हैं वीरभद्र, भृगु जी को भगत जी को मार देते हैं, भगत जी की दाढ़ी उतार लेते हैं। और महाराज जी कहते हैं जितने वहां थे इंद्र जी की हाथ मुड़ोड़ देते, टूट जाता है, और पोका की दाढ़ी उतार लेते हैं, भगत जी का दांत तोड़ देते हैं। सभी को अंग भंग करके ये शिव गण भेज देते हैं। लेकिन सती जब मर रही थी, देह का त्याग कर रही थी सती जी, तो एक वरदान मांगी थी सती।